इस सर्वोत्कृष्ट भूमि पर सर्वोत्कृष्ट विधान, समयसार महामंडल विधान और वो समयसार महान ग्रंथ, इस भरत क्षेत्र का अद्वितीय सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ और टोडरमल स्मारक की स्वर्ण जयंती का ये सर्वोत्कृष्ट आयोजन, क्या जब सभी चीजें सर्वश्रेष्ठ है तो इस प्रसंग पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन क्यों न सिद्ध हो? क्या है सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन, बोलो? इस सिद्ध क्षेत्र पर जितने जीव आए, अनंत जीव यहां आए और उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। ये सिद्ध क्षेत्र निर्वाण होने वाला क्षेत्र है, यहां से निर्वाण जाते हैं, जहां से मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। अरे अनंत अनंत जीवों ने मुक्ति की प्राप्ति की है। भरत क्षेत्र में ऐसा कोई दूसरा क्षेत्र दिखाई नहीं देता जिस क्षेत्र पर सिद्धालय में सबसे ज्यादा सिद्ध विराजमान हो। वो क्षेत्र है ये सिद्ध क्षेत्र सम्मेत शिखर जी। अशरीरी होने का मार्ग जीवों को यहां से मिलता है और गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये समयसार महाशास्त्र अशरीरी होने का महाशास्त्र है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस समयसार ग्रंथ की शुरुआत सिद्धों को वंदन करके करते हैं। सोचो आप, कैसे होगा सिद्धों को वंदन, कैसे वंदन किया है, ये क्या चीज है ये समयसार ग्रंथ? दादा कहते हैं सर्वस्व समर्पण है इस समयसार के लिए। हिम्मत भाई ने कहा, बनाऊं पत्र कुंदनो रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य। इस समयसार के गाथाओं का आकलन नहीं किया जा सकता, ये इतना बहुमूल्य ग्रंथ है। ये पिछले 2000 वर्षों में अनगिनती लोगों का जीवन इस समयसार से बदल गया। 2000 साल पहले की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की रचना और आज हमारे पास में ज्यों की त्यों मौजूद है, ये पंचम काल का कोई बहुत बड़ा आश्चर्य है। 3 दिन पहले 4 लाइनें लिख करके किसी कागज पे रखी हो, घर पर ढूंढो तो मिलती नहीं है। वैसा 3 दिन पहले की 4 लाइनें नहीं मिलती। दादा ने 18 साल की उम्र में लिखा था वो पूरा वैराग्य महाकाव्य। कितने साल लग गए उसको ढूंढने में? 60 साल में मिला तो भी आधा। ये 2000 साल बाद भी यदि ये समयसार हमारे पास में ज्यों का त्यों यदि उपलब्ध है तो ये हम लोगों का कोई महाभाग्य है। और यदि ये समयसार महाग्रंथ उपलब्ध भी हो जाता, था भी, मान लो दर्शन की विषय वस्तु बना हुआ था, कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया था। यदि पूज्य गुरुदेव श्री ना होते तो ये समयसार ग्रंथ अलमारियों में बंद होता और सिर्फ अर्घ चढ़ाने के काम आता, दर्शन करने की विषय वस्तु बना रहता। यह हमारे सद्भाग्य से ये समयसार ग्रंथ ये जन जन के पठन पाठन की विषय वस्तु बना दिया गुरुदेव श्री ने। यह हमारा महाभाग्य है। क्या गजब की विषय वस्तु है। ये समयसार आगम नहीं है भाई साहब, ये समयसार परमागम है। आप जानते हैं आगम क्या होता है और परमागम क्या होता है? कि साहब इसमें क्या हो गया? आपने ऐसी बातें तो कई बार सुनी होगी इन दोनों के अंतर की, कि जिसमें आत्मा की चर्चा हो वो परमागम और जिसमें अन्य विषयों की डिटेल में चर्चा हो वो सब आगम। लेकिन मैं अभी आपको ये सिद्ध करके बताने वाला हूं कि ये समयसार ग्रंथ परमागम ग्रंथ क्यों है। आगम किसे कहते हैं? परिभाषाएं उठाओ, शास्त्रों को खोलो। आगम किसका नाम है? आगम आप्त के वचन का नाम आगम है। आप्त वचनम आगम, सब पढ़ते हैं, सारे शास्त्री विद्वान हैं आधे से ज्यादा। आप्त के वचन को आगम कहते हैं। परंपरा से जो चली आई बात है उसका नाम आगम है। आगम में अनुभूति की बात नहीं होती और जहां अनुभूति की बात होती है वो आगम नहीं, वो परमागम होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हर गाथा अनुभव में डूब डूब करके लिखी है, सुनी सुनाई बात नहीं लिखी है।
गुणस्थानों की चर्चा आगम हो सकता है, मार्गणा स्थान की चर्चा आगम हो सकता है, क्योंकि गुणस्थान की चर्चा अनुभव का विषय नहीं है। समझ में आ रही है बात? एक एक अधिकार उठा करके देखो, 9 अधिकार लिखे आचार्य कुंद स्वामी ने। जीवाजीव अधिकार लिखा। आप कल्पना करो, अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, हम लोग सब स्वाध्यायी लोग हैं, आत्मार्थी लोग हैं, जीव अजीव का वर्णन करने के लिए हमें कहते तो हम क्या लिखते हैं। और आचार्य कुंद स्वामी ने पूरा जीवाजीवाधिकार लिखा। क्या लिखा इन्होंने इसमें? सोचो जरा गहराई से, गंभीरता से। आपको यदि जीव अजीव के बारे में लिखने के लिए कहते तो आप लिखते संसारिणो मुक्ताश्य। 2 प्रकार के जीव होते हैं, संसारिण त्रस स्थावर, संसारी जीव त्रस और स्थावर होते हैं। त्रस जीव कौन कौन से होते हैं, स्थावर जीव कौन कौन से होते हैं? चेतनता बिन सो अजीव हैं, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। आप क्या कहते हैं अजीव के बारे में? लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने पूरा जीवाजीवाधिकार लिख दिया। 68 गाथाएं लिखी जीवाजीवाधिकार में, और 68 गाथाओं में से एक भी गाथा में उन्होंने इस तरह के भेद प्रभेदों की चर्चा नहीं की। मूल प्रतिपाद्य क्या है? अनुभव की बात लिखी, जीव जुदा और अजीव जुदा, ये भेद विज्ञान की बात करते हैं पूरे जीवाजीवाधिकार के अंदर। इसके अलावा दूसरी चर्चा ही नहीं है, यही चर्चा करते हैं बस। जीव अलग है और अजीव अलग है, एकत्व की चर्चा करते हैं। 5वीं गाथा में जो प्रतिज्ञा ली आचार्य कुंद स्वामी ने, उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, लेकिन अलग अलग शैली में, अलग अलग स्टाइल में। जीवाजीवाधिकार के अंदर उस बात का प्रतिपादन करने की स्टाइल अलग प्रकार की थी, कर्ता कर्म अधिकार के अंदर उसी बात का प्रतिपादन करने की स्टाइल अलग प्रकार की थी। पुण्य पाप अधिकार में अलग प्रकार की स्टाइल में बतलाया, आश्रव अधिकार में अलग प्रकार की स्टाइल में बतलाया, बंध संवर अधिकार में। एक एक अधिकार उठा करके देखो, जीवाजीवाधिकार के अंदर क्या कहते हैं, बोलो? मैं पर नहीं और पर मेरा नहीं, एकत्व और ममत्व, इन 2 बुद्धियों को छुड़ाने की चर्चा की है जीवाजीवाधिकार के अंदर। पूरे जीवाजीवाधिकार में यही चर्चा, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। इतनी सरल गाथाएं, लोगों को लगता है साहब ये समय सार तो मुनिराजियों के लिए है। ऐसी बातें करते हैं लोग, मुनिराजियों के लिए, अज्ञानियों के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं ये मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मैं हूं। इस प्रकार की चर्चाएं करने वाले की बात करते हैं। क्या ऐसी चर्चाएं मुनिराज करते हैं? घरबार आदि परिग्रह, उनकी जो चर्चा, उनके प्रति जो ममत्व छुड़ाने की बात कही है, भाई साहब ये कुछ अद्भुत बातें हैं। 68 अधिकारों में वो चर्चा करते हुए जीव और अजीव, जीव अजीव से भिन्न है। मैं जीव नहीं, मैं अजीव नहीं, और अजीव मेरा नहीं। कहने को तो बात बहुत साधारण सी है, मैं अजीव नहीं और अजीव मेरा नहीं, लेकिन ये बात कहने सुनने मात्र की नहीं है। मैं जानता हूं इस सभा के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जो इस बात से अनजान होगा, अनभिज्ञ होगा। बात इतनी सी नहीं है, बात तो भाव भाषण की है। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, ये भाव भाषण की बात है। ये चर्चा की है जीवाजीवाधिकार में। कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया। आप कर्ता कर्म की चर्चा करते तो क्या करते? और कुंद स्वामी ने कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा की और क्या कहा? मैंने कहा था विधान के अवसर पर बीच में, पूरा कर्ता कर्म अधिकार 76 गाथाएं लिखी कर्ता कर्म अधिकार में। 69 नंबर गाथा से शुरू हुआ और 144 नंबर गाथा तक 76 गाथाएं हैं। 76 गाथाओं में उन्होंने ईश्वर कर्तृत्व का निषेध नहीं किया। जैन दर्शन का प्राण है ईश्वर कर्तृत्व का निषेध। सारे न्याय शास्त्र इस विषय से भरे हुए। न्याय की चर्चाओं में यही ये बातें आएगी, भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान कर्ता धर्ता नहीं है। अरे जैनियों को तो न्याय शास्त्रों में नास्तिक कह करके पुकारा गया है। 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन। क्यों कहते हैं नास्तिक? बोले भगवान को कर्ता नहीं मानते, इसलिए नास्तिक दर्शन है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां तो आचार्य कुंद स्वामी एक लाइन बर्बाद नहीं करना चाहते थे ये कहकर के कि ईश्वर कर्ता नहीं है। मूल बात तो ये है कि मैं जगत के किसी भी कार्य का कर्ता धर्ता नहीं हूं। बोलो, साधारण बात है। ये अनुभव की विषयभूत वस्तु नहीं है, यह अनुभव की चीज नहीं है, ये फील करने की बात नहीं है। खाते हुए, नहाते हुए, उठते बैठते हुए,
भोजन करते हुए भी मैं भोजन की क्रिया का करता नहीं, नहाते हुए नहाने की क्रिया का करता नहीं। कि साहब प्रवचन सुनने की क्रिया के तो करता है ना, पंडित जी प्रवचन तो कर रहे हो ना। ये कर्ता कर्म अधिकार में स्पष्ट कर दिया कि तू प्रवचन करता नहीं, तू प्रवचन सुनता नहीं, तू सुनने की क्रिया का करता नहीं और सुनाने की क्रिया का करता नहीं, और ये क्रियाएं तेरा कर्म नहीं। कैसे वेद विज्ञान की बात करते हैं। पूरा का पूरा ग्रंथाधिराज समय सार भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। इसमें विशेषकर संवर अधिकार तो पूरा भेद विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। किसका नाम है? जैन दर्शन। ये प्राण है भाई साहब, जैन है ना हम लोग। कौन होते हैं जैन बताओ? कोई व्यक्ति पूछ ले आपसे। 2-1 साल पहले की बात है, मैं अमेरिका से लौट रहा था, अकेला था फ्लाइट में, बहुत लंबा सफ़र था। मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे। मैंने बात तो करनी चाहिए और अपन क्या बात करें, तो हमने पूछा आप कौन से धर्म को मानते हो। संयोग से हिंदी जानते थे, हमने बातचीत की थोड़ी बहुत, कुछ इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में, कुछ थोड़ी बहुत वो जानते थे। कौन से धर्म को मानते हो? उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनसे पूछा। उन्होंने हमसे पूछा तो हमने कहा हम तो जैन हैं भाई। आपको जान करके आश्चर्य होगा शेखर चंद्र जी साहब, उन्होंने कहा ये जैन कौन होते हैं? कौन होते हैं जैन? बोलो दीपक भाई। आप जैन कौन होते हैं, इनको क्या समझाएं? हमें इतना याद आया एकदम, मैंने कहा यार भगवान महावीर स्वामी का नाम लो क्या, कि हम तो महावीर के अनुयायी हैं, महावीर भगवान को मानते हैं, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हम जैन हैं और हमारा धर्म जो है वो महावीर भगवान वाला है। सामने वाले ने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, हु इज महावीर? दिमाग चकरा गया, अब क्या समझाऊं इसको क्या होता है जैन धर्म। अब कौन जैन कौन महावीर, अभी महावीर भगवान को भी नहीं जानता, अब किसकी बात करें बोलो। चर्चा चलती रही, उन्होंने पूछे क्या होता है आपका धर्म, क्या है, कैसा है। आप अपने सीने पर हाथ रख करके सोचना, यदि आपके सामने ऐसा प्रसंग बने तो आप उसको क्या समझाओगे कि जैन धर्म क्या है, बोलो। रात को भोजन नहीं करने का नाम जैन धर्म है, आलू प्याज नहीं खाने का नाम जैन धर्म है, रोजाना मंदिर जाने का नाम जैन धर्म है। अरे क्या है जैन धर्म, ये तो बताओ भाई साहब। इन क्रियाओं का नाम जैन धर्म नहीं है, खाने पीने की बातों का नाम जैन धर्म नहीं है, ये अकर्तावाद का नाम जैन धर्म है भाई साहब। भेद विज्ञान की चर्चा का नाम जैन धर्म है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इसका नाम जैन धर्म है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जैन धर्म 2000 साल पहले बतलाया। जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है ये बात। कौन जानता है समाज में कौन होते हैं जैन, कौन होते हैं जैन? पता नहीं साहब, पता नहीं कौन होते हैं जैन। हम तो जैन है, बता आप क्यों जैन हो? हमारे पिताजी जैन थे। वो क्योंकि उनके पिताजी जैन थे, वो क्योंकि उनके पिताजी जैन थे। अरे होते कौन है जैन? हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा रात को नहीं खाते, बेटा अपन जैन है रात को नहीं खाते, बेटा अपन जैन है आलू प्याज नहीं खाते। तो बच्चे के भी दिमाग में ये भर जाता है जैन कौन होते हैं? जो आलू प्याज नहीं खाते। जैन कौन होते हैं? जो रात्रि भोजन नहीं करते। कौन होते हैं जैन? जैन वो होते हैं जो आत्मा को परमात्मा मानते हैं। जैन वो होते हैं जो कण कण की स्वतंत्रता की बात करते हैं। जैन वो होते हैं जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं मानते हैं। कुल में जन्म लेने से क्या फर्क पड़ता है? फिर चाहे सप्तम नरक की नरक अवस्था क्यों नहीं हो, 7वें नरक का नारकी हो, लेकिन एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं मानता, वो जैन है। ये वो जैन धर्म है। हम वो जैनियों की बात करते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी उस जैन धर्म की बात करते हैं जिस जैन धर्म का पालन त्रियंचों में होता है, जिस जैन धर्म का पालन नरकों में होता है, जिस जैन धर्म का पालन स्वर्गों में होता है, जिस जैन धर्म के पालन करने वाले असंख्यात जीव चारों गतियों में दिखाई देते हैं, उस जैन धर्म की बात करते हैं कुंद कुंद स्वामी। इसलिए ये समय सार आगम नहीं है, ये समय सार परमागम है, क्योंकि इसकी एक एक गाथा अंदर की गहराई से निकल करके उतर करके अवतरित हुई है। युगल जी बाबू जी कहा करते थे, उनके सामने लोग कहते थे ऐसी बात कि साहब आप ये कैसी अद्भुत बातें करते हो, आप अपनी बातें बदल क्यों नहीं देते हो, क्या करता बात की बात करते हो। तो कहते थे बाबूजी ऐसी बात, अरे भैया ये कुदरत की व्यवस्था है, ये कुदरत का कानून है। यदि कुदरत अपनी व्यवस्था को छोड़ दे तो हम अपनी गाथाएं बदल दें क्या? ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये सृष्टि का स्वरूप है, ये कण कण की स्वाधीनता वस्तु के स्वरूप में शामिल है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये मूल स्वरूप है भाई साहब। ये कर्ता कर्म अधिकार का प्रतिपाद्य है।
अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति की चर्चा की, और कर्ता कर्म अधिकार के अंत में आते आते तो उन्होंने बिल्कुल मानव अनुभूति में उतार दिया हो। निर्विकल्प होने की बात कर दी उन्होंने, विकल्पातीत होने की बात कर दी। बंधा है नहीं बंधा है, एक है अनेक है, 23 कलश लिखे आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, 141, 142, 43, 144 गाथा उठा करके देखो जरा, क्या भेद विज्ञान की चर्चा की है, क्या निर्विकल्प होने की, पक्षाती क्रांति की चर्चा की है। यही तो हमारा ध्येय है, यही तो उद्देश्य है, और क्या है। जैन धर्म का सार आत्मा की अनुभूति, और कुछ नहीं। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप में समा जाओ, यही जैन धर्म है, और कुछ नहीं है। अपने आप को जानना जैन धर्म है। आगे पुण्य पाप अधिकार देखो, जीवा जीवाधिकार के अंदर उन्होंने चर्चा की निश्चय व्यवहार की मुख्य रूप से। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मुख्य रूप से चर्चा की निमित्त नैमित्तिक संबंध की। उन्होंने कहा है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध और मानता है कर्ता कर्म संबंध, है तो ज्ञाता दृष्टा और मानता है कर्ता धर्ता। उस मान्यता के ऊपर चोट मारी, वो कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा हुई। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण लिखा उसके बाद में पुण्य पाप अधिकार। आप सोचिए, तत्वार्थ सूत्र उस जमाने में लिखा जा चुका था, लिख रहे थे, समकालीन थे लगभग। कहते हैं उमा स्वामी कुंद कुंद के शिष्य थे। 7 तत्वों की चर्चा होती थी, पूरे तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों की चर्चा है। समय सार में किसकी चर्चा है? समय सार में किसकी चर्चा है सर? समय सार में भी 7 तत्व की चर्चा है, 9 तत्व की चर्चा है। कर्ता कर्म अधिकार जीवा जीवाधिकार का ही उत्तरार्ध है, वेदांत में कही थी बात। और बाकी तत्व ही तो हैं सब, पुण्य पाप आदि ये सब तत्व ही तो हैं, 9 तत्वों में शामिल किया। मैं कहता हूं एक तत्वार्थ सूत्र में तत्वों का वर्णन हुआ और एक समय सार में तत्वों का वर्णन हुआ, जमीन आसमान का अंतर है। तत्वार्थ सूत्र में जो वर्णन हुआ है वो सुन सुन करके परंपरा से चली आई बात का वर्णन है, और समय सार में जो वर्णन है वो सुन करके परंपरा से चली आई बात का वर्णन नहीं है। इसलिए समय सार आगम नहीं परमागम है। समझ में आ रही है ये बात? आश्रव के 57 भेद अनुभव का विषय नहीं है, लेकिन ज्ञानी जीव को आश्रव नहीं होता, यह अनुभूति का विषय है। कहां अंदर में बैठ करके बात करते हैं। आश्रव के कितने भेद प्रभेद हैं, आश्रव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, आश्रवों की कैसी कैसी चर्चाएं, मिथ्यात्व से अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, भेद प्रभेदों की चर्चा करो, उनके विस्तार की चर्चा करो। अरे आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आश्रव अधिकार में आश्रव होता ही नहीं है ज्ञानी को। लो, आश्रव अधिकार लिख रहे हैं। कोई व्यक्ति आश्रव अधिकार नाम पढ़ करके ये सोचे आश्रवों का स्वरूप बताया होगा। किसी को निबंध लिखना था आश्रव के ऊपर, मेरे पास में आए, मेरे से कहा कि पंडित जी आप तो समय सार खूब पढ़ते पढ़ाते हो, तो समय सार के अंदर एक आश्रव अधिकार भी है, हमें आश्रव पे निबंध लिखना है। आश्रव अधिकार में मिल जाएगी ना आश्रव का वर्णन? मैंने कहा आश्रव अधिकार में आश्रव का वर्णन नहीं मिलेगा, आश्रव अधिकार में आश्रवों के पीछे मर्म मिलेगा जो आश्रव तत्व को समझने के पीछे होना चाहिए। निराश्रव ही होता है, ज्ञानी के आश्रव नहीं होता है। कुंद कुंद स्वामी से प्रश्न किया, ज्ञानी के आश्रव नहीं होता है? कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हो आप? सिद्ध भगवान की, सिद्धों की बात कर रहे हैं, अरंतों की चर्चा कर रहे हैं, मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से ज्ञानी शब्द की चर्चा चौथे गुणस्थान वाले के लिए है। भोगों के बीच में रहते हुए भी, संयोगों के बीच में रहते हुए भी आश्रव नहीं होता। ये कैसी बात कही है उन्होंने? सुनो भाई, क्या कहा वहां आश्रव अधिकार में? मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे समय सार की विषय वस्तु से परिचित करा दूं पौन घंटे में। क्या कहा आश्रव अधिकार में? आश्रव कैसे होता है? हम लोगों को क्या लगता है जो भी आश्रव होते हैं मतलब भाव कर्म होते हैं ना, वो द्रव्य कर्मों पर बेस होते हैं। द्रव्य कर्म का उदय आता है, भाव कर्म करता है, ये जीव भाव कर्म करता है तो द्रव्य कर्म बनते हैं, फिर द्रव्य कर्म का उदय आता है तो भाव कर्म होते हैं, है ना? भाव कर्म है आश्रव। भाव कर्म का मतलब आश्रव। तो कैसे होता है आश्रव? बोले द्रव्य कर्मों के उदय से आश्रव होता है, ऐसा लगता है हमारे को। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं बहुत बड़ी गलतफहमी में है। द्रव्य कर्म के उदय से आश्रव नहीं, हाँ उदय होता है, लेकिन 8 कर्मों के उदय से भाव कर्म नहीं।
एकमात्र मोहनीय कर्म के कारण आश्रव होता है, मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से आश्रव होता है। 8 कर्मों में से 7 के उदय के निमित्त से नहीं, 7 कर्मों के उदय से होने वाले भाव से आश्रव नहीं होता, मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले भाव से आश्रव होता है। पंडित जी साहब कि हाँ साहब ठीक है, चलो मोहनी से तो होता है ना। अब सुनो जरा, मोहनीय में भी 2 प्रकार के मोहनीय, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। तो कहते हैं दर्शन मोहनी से अनंत गुना आश्रव होता है और चारित्र मोहनी से नहीं के बराबर आश्रव होता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के दर्शन मोहनीय है नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निराश्रव है। पॉइंट समझ में आया क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को निराश्रव कैसे कह दिया? कैसे कहते हो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निराश्रव है? समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी? क्योंकि मिथ्यात्व से होने वाला आश्रव उसके होता ही नहीं है। 5 प्रकार से आश्रव, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ठीक है ना। 9 9 9 9 9 5 जगह, 5 9 कितने हो गए? 99,999 कर्ज आए माथे पर। 99,999 का उतारने के लिए क्या करें बोलो? क्या करें बोलो अमित भाई? कर्जा उतारने के लिए 5 ही तो 9 है, 9 रुपए दो और 1 9 साफ कर दो। है? ऐसा होगा मणिलाल भाई? है ऐसा? 9 9 9 9 9 5 जगह लिखे, 9 रुपए दिए हमने तो 1 9 मिट जाएगा कि नहीं? भाई साहब पहला नावा मिटने की कीमत 90,000 रुपया है, 9 रुपया नहीं है। समझ में आ रही है बात? दूसरे की कीमत कितनी है? दूसरे की कीमत 9,000 है, तीसरे की कीमत 900 है, चौथे की कीमत 90 रुपए है और 5वें की कीमत 9 रुपए है। मिथ्यात्व की कीमत 90,000 के बराबर है। समझ में आ रही है बात? मिथ्यात्व जिसके चला गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिसके जीवन में हो गई, सम्यक दृष्टि हो गया। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं आश्रव ही नहीं, निराश्रवी हो गया। ये आश्रव अधिकार में बतलाया। पुण्य पाप अधिकार उससे पहले लिखा। क्या चर्चा की पुण्य पाप अधिकार में? पुण्य पाप की बातें की होगी। तत्वार सूत्र उठा करके देखो, गोमट सार उठा करके देखो तो क्या बातें मिलेगी? तत्वार सूत्र और गोमट सार के अंदर बातें मिलती है प्रकृतियों की। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की चर्चा करना अभिष्ट नहीं है। कौन करे पुण्य पाप की चर्चा? पुण्य पाप प्रकृतियों की चर्चा कौन करे? कितनी पुण्य प्रकृतियां? बोले 148 कर्म प्रकृतियों में से 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां। कितनी? 148 कर्म प्रकृतियों में से पुण्य प्रकृतियां कितनी? और पाप प्रकृतियां 100। ठीक है ना? बराबर ना? 148 कर्म प्रकृतियों में से 68 कर्म प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां और 100 कर्म प्रकृतियां पाप प्रकृतियां। बहुत से लोगों की गर्दन हिल रही है, ये क्या कह रहे हो ये? 80 कुछ लोगों की आवाज आ रही है 80। कैलकुलेशन बहुत सही है। 20 प्रकृतियां ऐसी है जो प्रकृतियां पुण्य में भी शामिल होती है और पाप में भी शामिल होती है। पता है आपको? इस आश्रव अधिकार में एक बहुत सुंदर गाथा मैंने ध्यान आकर्षित किया था आपको। 173 नंबर की गाथा है। उपयोग के अनुसार, उपयोग के प्रयोग वाली जो गाथा है, वो गाथा लागू होती है यहां कि पुण्य का उदय है कि पाप का उदय। बोले अनुकूल वेदन कर रहा है तो पुण्य का उदय, प्रतिकूल वेदन करे तो पाप का उदय। क्या बड़ा गजब बात है भाई। पुण्य पाप अधिकार का प्रतिपाद्य पुण्य पाप समझाना नहीं है। पुण्य पाप अधिकार का प्रतिपाद्य पुण्य पाप के एकत्व को बतलाना है। पुण्य और पाप दोनों समान हैं। पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। लोहे और सोने की बेड़ियों की चर्चा करके उनकी बात कह दी। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। क्या गजब दृष्टिकोण है। अब ये पुण्य और पाप समान है, ये आत्मार्थियों की सभा के लिए कोई नई बात नहीं है। पुण्य और पाप दोनों एक समान है। ये यदि यहां इस भरी सभा में मैं चर्चा करूं तो कोई नई बात है क्या आत्मार्थियों के लिए?
बात नई तो नहीं है, लेकिन फीलिंग की बात है। क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ी सी प्रशंसा करें, थोड़ा सा पुण्य का उदय हो तो देखो क्या हाल होता है इसका। थोड़ा सा पाप का उदय हो, निंदा होने लगे तो देखो क्या होने लगता है। ये क्या हुआ? अभी तो तुम दोनों को समान कह रहे थे ना। भाई साहब, पुण्य पाप को समान कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये पुण्य पाप को समान कहने का अधिकार गुरुदेव जैसे ज्ञानी पुरुषों को है, जिन जीवों को काले झंडे भी दिखाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और लाखों अनुयायी उनके साथ में चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जय जयकार करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और निंदा और आलोचना करने वाले हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब भगवान नजर आते हैं। वो उनके मुंह से शोभा देती है ये बात। पुण्य और पाप समान है, समान है। पुण्य और पाप समान लगते हैं तुम्हारे को? थोड़ी सी व्यवस्थाओं में कमी हो, पाप का उदय हो तो वैसा लगता है जैसे एसी में बैठे हों। लाइट चले जाए, पंखे नहीं चल रहे हों तो एसी में बैठे हों और बिना पंखे के बैठे हों, एक जैसा अनुभव होता है? भोजन में पकवान हो और नीरस भोजन हो, दोनों एक जैसा लगता है? आप कह रहे हो पुण्य पाप समान है, कहने के लिए, बोलने के लिए समान है। यह अनुभव की चीज है। आचार्य कुंद स्वामी फील करके, अनुभव करके ये बात कहते हैं। पुण्य और पाप दोनों की समानता की चर्चा पुण्य पाप अधिकार में की, इसलिए ये परमागम है। पूरा संवर अधिकार लिख दिया, वेद विज्ञान के लिए समर्पित। वेद विज्ञान तय सिद्धा। आज तक जितने जीव सिद्ध हुए इस निर्वाण भूमि से, अनंत तो तीर्थंकर मोक्ष चले गए सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी से। पता है आपको कितने तीर्थंकर अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए हैं? कोई कहेंगे साहब 20 गए। 20 नहीं, भूतकालीन 24 के अनंत, उसके पहले की 24, उसके पहले की 24। अरे अनंत काल पहले भी जाकर के देखोगे तो भी अनंत तीर्थंकरों ने इस निर्वाण भूमि से निर्वाण की प्राप्ति की है। ये वो सिद्ध क्षेत्र है, कण कण पवित्र है यहां का। अंदाजा है आपको कहां बैठे हैं हम लोग? ये कौन सा सिद्ध क्षेत्र है? ये सिद्ध बनने के लिए आते हैं यहां पर। आप लोग काहे के लिए आए हो? समय सार पढ़ने के लिए? अरे समय सार का पढ़ना भी सिद्ध बनने के लिए होता है। जो लोग यहां आए सिद्ध क्षेत्र पर, और सिद्ध क्षेत्र पर आकर के जिनके हृदय में सिद्धों की महिमा आई, उन्होंने सिद्ध दशा की ओर गमन कर लिया। सिद्धों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वे अनंत आनंद सिद्धों में जाकर के मिल गए। है तैयारी 14 तारीख को ऊपर चलने की? कौन से ऊपर जाने की बात कर रहा हूं? कहां ऊपर चलने की बात कर रहे हैं अपन? अरे पंडित जी इतना जल्दी कहां ऊपर, अभी तो वापसी का टिकट लाए। वापसी का टिकट लाने वालों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अरे जो सब छोड़ करके एक मुक्ति की भावना से आते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। भाई साहब कण कण पवित्र है यहाँ का। जीवन बदल जाना चाहिए इस भूमि पर आकर के। तो स्वच्छंदता की बात नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं समय सार पढ़ करके स्वच्छंद हो जाते हैं। निर्जराधिकार स्वच्छंदी दिलाने वाला अधिकार लगता है। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है। ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण दिखाई देते हैं। अरे क्या देखो साहब भोग भोग रहा है, निर्जरा हो रही है, भोग निर्जरा, ये कैसा है? इसलिए लोग कहने लगे तुम समय सार पढ़ो ही मत। क्या बात कर रहे हो आप? स्वच्छंदी होने के लिए नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले कोई एक व्यक्ति हमारे वहां सम्मेद शिखर जी की वंदना करके आए। रात को भोजन करते थे। मैंने कहा यार शिखर जी जाकर के आए हो, क्या काम कर रहे हो? ये क्यों पाप का काम करते हो? डर नहीं लगता तुम्हारे को? बोले अब क्या डरना, एक बार वंदे जो कोई। हम तो कराए वंदना, अब हमारे को काय का डर है? ताही नरक पशु गति नहीं होई। मैंने कहा जानते हो इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने की कि नहीं वंदना? बहुतों ने की होगी, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वंदना नहीं की होगी। क्या मतलब है? एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। नहीं जाएगा वो नरक में, नहीं जाएगा त्रियंच में। सच्चाई है ये, झूठ है? ऐसे लिख दिया है? एक बार अच्छा भाव सहित वंदे जो कोई, ऐसा? अब तो ठीक है ना? आप लोग भाव से वंदना करने वाले हो कि नहीं? अच्छा पहले जब तक आपने जब जब की है वंदना
तो भाव से की थी कि नहीं की थी? साहब हमने तो बहुत भाव से की है, अब तो हमारे को नहीं होगी ना। अरे भैया, भाव सहित का अर्थ ये है अपने स्वभाव की महिमा है। क्या भाव सहित एक बार वंदन करे, सिद्ध भूमि पर आए, सिद्धों की तलहटी में आए। मैंने कहा ना स्टार्ट करते हुए, भरत क्षेत्र 526 योजन का, 526 योजन के भरत क्षेत्र में सिद्धालय में देखो ऊपर जाकर के, तो सबसे ज्यादा सिद्ध आपको मिलेंगे यहां जहां आप लोग बैठे हुए हो, सबसे ज्यादा सिद्ध मिलेंगे, बराबर है। सम्मेश शिखर जी क्षेत्र की वंदना करे, मनीष जी करके आए आज, सम्मेश शिखर जी क्षेत्र की वंदना करे क्या, और ऊपर उठा करके देखे, आंखें ऊपर उठा करके देखे और अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा दिखाई देवे, और सिद्धों को देखे, और सिद्धों को देखने के बाद में सिद्ध स्वभाव दिखाई देवे, और जिनको सिद्ध स्वभाव दिखाई देवे कहते हैं उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, और सम्यक दृष्टि जीवों को नरक और तिर्यंच आयु का बंधन नहीं होता। एक बार यदि उसने भाव सहित सिद्ध स्वरूप या सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा को जान लिया, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को जान लिया, आत्मा की अनुभूति हो गई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, भेद विज्ञान हो गया, अब तिर्यंच गति की प्राप्ति नहीं होती, अब नरक की प्राप्ति नहीं होती। अरे चक्कर लगाने वालों का काम नहीं है, चक्कर लगा करके आ जाओ तो नरक जाएगा कि नहीं? अनंत बार जाकर के आए, क्या है, अनंत बार जन्म लिया है, सम्मेश शिखर जी में जन्म लिया है, अनंत बार कण कण में जन्म लिया है, प्रदेश प्रदेश पर जन्म लिया है। बात जन्म लेने की नहीं है, बात वंदना की नहीं है, बात दौड़ लगाने की नहीं है। 2-3 साल पहले आए थे, शिविर में आए थे, पंचकल्याणक में आए थे, वंदना करके साथ में 3-4 बजे तक उतरे। एक भाई ने पूछा पंडित जी कितने बजे, तब वंदना करके उतरे। मैंने कहा 3-4 बज गए थे। बोले अरे यार पंडित जी बहुत ढीले रहे आप तो। क्या बोले इतने ढीले यार, जवान आदमी हो, 4 बजा दिए आपने। मैंने कहा तुम कितने बजे उतरे थे? हम तो 12 बजे ही उतर गए थे। बगल में एक और थे, 12 नहीं मैं तो 11 बजे ही। एक बोला 10:30 बजे ही। मैंने कहा आया काहे को था यहाँ पे? दौड़ लगाने के लिए आया था। सिद्धि क्षेत्र पर आया है, सिद्धों की वंदना करने के लिए आया है। सिद्धों का स्वरूप स्मरण ना होवे तो क्या सिद्ध भूमि का दर्शन किया? एक बार यदि भाव सहित वंदन कर लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, हो गई सम्यक दर्शन की प्राप्ति, हो गया भेद विज्ञान। अब वो ऐसे ज्ञानी जीवों को आश्रव नहीं होता। अब ऐसे ज्ञानी जीव भोगों को भोगे, बोले निर्जरा होती रहती है। क्या प्रतिपाद्य, क्या बात करते हैं कुंद कुंद स्वामी। उठा करके देखो समय सार की गाथाएं, एक एक गाथा इतनी मार्मिक नजर आती है। माने निर्जरा अधिकार में 3 महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने। भोग भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है, एक बात कही। ज्ञानी जीव परिग्रह के बीच में रहता है लेकिन परिग्रह उसका नहीं है। और अंत में आते आते ज्ञानी जीव को वो सप्त भयों से रहित और अष्ट अंग से सहित, ऐसी बात कह दी। क्या क्या बात, निर्जरा की चर्चा कर रहे हैं और ये क्या बातें कहने लगे आशीष? निर्जरा की बात कहने से ऐसे कहने इतनी कर्म प्रकृतियों का आश्रम नहीं होता, इतनी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्युति हो जाती है, इतने कर्म प्रकृतियों की निर्जरा होती है, ये कहना था ना। ये क्या निर्जरा की बात करते हैं? ज्ञान और वैराग्य का बल है ज्ञानी के साथ में। और 2 उदाहरण दिए मैंने सुबह विधान के अंदर, ध्यान आकर्षित किया था। बता सकते हैं कौन कौन से 2 उदाहरण? एक वैद्य का उदाहरण दिया और एक शराब का उदाहरण दिया। जहर पी करके भी वैद्य को जहर का असर नहीं होता, मरता नहीं है। ये क्या गजब बात है यार। जहर पीने के बावजूद भी, समझदार है ना, ज्ञानी है ना, चढ़ता नहीं है उसको, जहर नहीं चढ़ता है, वो जानता है। सर्प और नेवले होते हैं ना, तो नेवला जो है वो जानता है उसके पास जहां वो जो बूटी होती है ना, नाग दमनी जहां होती है जड़ी बूटी, वो उस जगह पर सर्प से युद्ध करता है, लड़ाई करता है। तो जैसे ही सर्प डस लेवे वो नाग दमनी को सूंघ लेता है और जहर उतर जाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के पास में वो भेद विज्ञान की, वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि की, वो अभेद अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा देह देवालय में विराजमान है। ये नाग दमनी अंदर में मौजूद है, इसलिए मिथ्यात्व का जहर तो चढ़ता ही नहीं है और कर्मों की निर्जरा भी निरंतर होती रहती है। ये क्या चमत्कार है।
ये स्वभाव दृष्टि का बल है भाई साहब। आचार्य कुंद स्वामी परमागम लिख रहे थे, आगम नहीं लिख रहे थे। आगम लिख रहे होते तो वो बात लिखते हैं जो बातें सर्वज्ञ के ज्ञान के अतिरिक्त कही नहीं जा सकती। बोलो, कर्म प्रकृतियों के नाम लिखने हो, अब हाथ पे हाथ धर के आत्मा की अनुभूति करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आत्मा की अनुभूति करते समय कर्म प्रकृतियों के नाम भी आते होंगे। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण है, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रसला प्रसला, अनुभव से आते होंगे ये शब्द। भाई साहब ये परमागम है, समझ में आ रही है बात? अब आगम होता तो परंपरा आचार्यों से चली आई हुई बात सर्वज्ञ परमात्मा ने कही, गणधरों ने सुनी, गणधरों ने गूंथी, उसके बाद में द्वादशांग के पाठियों ने, फिर उन्होंने उनसे सुनी, आगे उन्होंने सुनी, उनके बाद में आगे उन्होंने सुनी, उनसे आगे सुनाई। ये परंपरा से चली आई हुई बात, वो भी लिख देते सुनी सुनाई बात, आगम हो जाता। ये आगम नहीं है, ये क्या है? क्यों है परमागम? अनुभव की बात करते, वेद विज्ञान की बात करते, इसलिए परमागम है। भोग भोगते हुए भी ज्ञानी निराश्रव, परिग्रह होते हुए भी परिग्रह नहीं है। 209 नंबर की गाथा, ऐसी चर्चा की उन्होंने। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं, इसलिए पर मेरे नहीं। ऐसी बातें कहते हैं इतने सरल सरल भाषा में। नवलगुण साहब क्या कहते हैं, देखो, छिद जाए या भिद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब? क्यों नहीं तकलीफ होती है? ज्ञानियों को तकलीफ क्यों नहीं होती है परिग्रह के चले जाने पे? बोलो, तकलीफ क्यों नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, ये मोबाइल रखा है किसी का, किसका है भैया? ये घड़ी किसकी है? रोहित जी, किसकी घड़ी? आपकी है? अच्छा, अभी यदि ये घड़ी यहां से चोरी चले जाए क्या, तो कितनी तकलीफ होगी दीपक भाई? कितनी तकलीफ होगी? मनीष भाई कितनी तकलीफ होगी? ये घड़ी चली जाए तो आपको कितनी तकलीफ है? सौगानी जी कोई तकलीफ नहीं है? ये घड़ी चले जाए तो आपको तकलीफ नहीं है? विवेक है तकलीफ तुम्हारी है क्या? क्यों नहीं है तकलीफ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस भरी सभा में, इस भरे पांडाल में, हजारों लोगों की उपस्थिति में, 10,000 लोगों में से, 8,000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को तकलीफ होती है, बाकी लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरी नहीं है, सीधी सी बात है, बस मेरी नहीं है, मेरी नहीं है तो तकलीफ नहीं है। अब ज्ञानी जीव को परिग्रह छिद जाए, भिद जाए, चले जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, तकलीफ क्यों नहीं है? कि मेरा नहीं है, बात खत्म। क्या क्या मार्मिक पॉइंट देते हैं, एक एक बिंदु कैसा बतलाते हैं आचार्य कुंद स्वामी। कहीं इधर उधर घूमने फिरने का, शांति से बैठो, पहले ये नक्की करो कि तुम्हारा था या नहीं। क्या यहां रखा था मोबाइल, जिसका था वो आए एकदम, और पंडित जी मोबाइल रखा था, मैंने कहा यार दिख नहीं रहा है, कहां चला गया, कहां चला गया? और इतनी देर में पता लगा तो यहां हल्का सा नीचे गिर गया, शांति मिलती है। ये क्या हुआ? तो यदि इसको अपना मानता है तो तकलीफ होती है, और अपना नहीं मानेगा तो तकलीफ नहीं है। ये निर्जरा अधिकार का सार है भाई साहब, ये कह रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी। ये परिग्रह तेरा नहीं है, ये निर्जरा अधिकार का सार है। निशंक रहते हैं, निर्भय रहते हैं। 8 गाथाएं लिखी, 7 भयों की चर्चा की, 6 कलशों के अंदर 8 अंगों की चर्चा की कुंद स्वामी ने, और निशंकित अंग की चर्चा करते हुए 7 भयों की चर्चा की अमृतचंद्र स्वामी ने कलशों में। निर्भया निशंका, जो निर्भय होते हैं वो निशंक होते हैं। आप सोचो जरा, यदि कुंद स्वामी की जगह, अमृतचंद्र स्वामी की जगह हम होते तो निशंकित अंग का क्या वर्णन करते? सब जगह पर लगाना अपने आप को। मैं कहता हूं अधिकार का नाम पढ़ो और अपने दिमाग में चिंतन करो,
और अपने चिंतन को आचार्य कुंद कुंद स्वामी और अमृतचंद्र स्वामी के चिंतन से मिलाओ, और फिर देखो हम कितने पानी में। बोलो, निशंकित अंक की चर्चा करो। जिन वच में शंका ने धार, शंका नहीं करना, शंका नहीं करना, जो बात कही है उसको वैसा ही मान लेना, ये निशंकित है ना। वो कहते हैं निर्भय है, त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा के अवलंबन से निर्भय है वो, इसलिए निशंक है। उसकी निशंकता का आधार निर्भयता है। अजब गजब की बातें कहते हैं। निर्जराधिकार, बंद अधिकार उठा करके देखो कि साहब बंद में तो बंद की चर्चा करेंगे। किसकी? प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद। अरे भाई साहब, मैंने कहा ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद अधिक अनुभूति के विषय नहीं है। क्या अनुभूति का विषय क्या है? बंधन के कारण की चर्चा की है उन्होंने, बंध की डिटेल की चर्चा नहीं की कुंद कुंद स्वामी ने, लेकिन बंधन के मूल कारण की चर्चा की है। प्रारंभ किया उन्होंने तेल मर्दन कर पुरुष, वहां से चर्चा चालू की बंध अधिकार में। तेल की चिकनाई यदि है तो रज चिपकती है, और चिकनाई यदि नहीं है तो धूल मिट्टी चिपकती नहीं है भाई साहब। तो कौन सी चिकनाई की बात है? ऐसी ऐसी बातें लिखी अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका में, तो ऐसी बातें कह दी, कर्मों से नहीं बनता, हिंसा से नहीं बनता, मन वचन कायिक योग की प्रवृत्ति से नहीं बनता, भोगों से नहीं बनता। अरे यार, क्या कर रहे हो आप? भगवान क्या कर रहे हो आप? ऐसी बातें लिखोगे क्या हो रहा है? बनारसी दास जी का छंद याद होगा, बहुत विद्वान बैठे हैं। कर्म जाले वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो। अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि इनसे नहीं बंधे, इनसे नहीं बंधे, कर्म से नहीं बंधे? तो उदाहरण देकर के समझाया। अरे यदि कर्म वर्गणाएं बांधने में समर्थ होती तो सिद्ध भगवान को भी बंधन होना चाहिए था, सिद्धों को बंधन नहीं होता। कि साहब मन वचन काय से तो बंधता होगा, कि मन वचन काय यदि बंधन का कारण होता क्या, तो अरहंत भगवान को बंधन होना चाहिए था। कि साहब हिंसा वगैरह से तो बंधन होगा, चेतन अचेतन की हिंसा से, जीवों के मरने से। तो कहते हैं नहीं, इससे यदि बंधन हो तो मुनिराजों को भी बंधन होना चाहिए, नहीं होता। तो फिर भोग भोगने से तो बंधन होता होगा, कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भोग भोगने के काल में भी बंधन नहीं होता। तो महाराज एक बात बताओ, बनता कैसे? बंधन भी है कि नहीं है? बंधता भी है कि नहीं बंधता है जीव, ये तो बताओ। फिर तो संसार मोक्ष की व्यवस्था ही नहीं रहेगी, कि बंधता तो है तो कैसे बंधता है। सुनो क्या लिखा, कर्म जाले वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो, और कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञानी विषय भोग सो, और इत्यादि वस्तु के मेलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। अरे अशुद्ध उपयोग से बंधता है, मिथ्यात्व सहित रागादि से बंधता है। मिथ्यात्व तेरे बंधन का मूल कारण है। प्राणी मरे या ना मरे, बंध अधिकार। जीवन मरण की चर्चा, सुख दुख की चर्चा कर्म के उदय से। अरे तेरे परिणामों से कर्म का उदय निमित्त बनता है उसमें। अभी तो ये कहता है इसने मुझे दुखी कर दिया। अरे साहब, दुखी कर रखा है इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है हमारे। मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। अभी यदि दुखों की लिस्ट बनाने लगे तो लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाए, डायरी भर जाए पूरी, कितने संकट है, कितनी परेशानियां हैं। क्या वो तो बबलू जी ने खड़े होकर के कहला दिया, कोई नहीं कहेगा। क्या बहुत अच्छा, कोई शिकायत नहीं, शाबाशी देना बच्चों को। और यदि अभी शिकायत करने लगो तो
ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लाइट कटौती, ये नहीं है, वो नहीं है, गर्मी बहुत है, भीड़ बहुत है, अरे साहब क्या करते हो, टाइम का ध्यान नहीं रखते हो, घड़ी नहीं देखते हो। क्या सुनो भैया, मिथ्यात्व सहित राग बंधन का कारण है ये बंध अधिकार का मूल। बोलो, मोक्ष अधिकार की चर्चा की और भेद प्रभेद नहीं बतलाए और कर्मों से मुक्ति की बात नहीं कही। क्या कहा उन्होंने मोक्ष अधिकार में? बंधन के चिंतन से मुक्त नहीं होगा, मुक्ति के चिंतन से मुक्त नहीं होगा, विकल्पों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, प्रज्ञा चयनी के माध्यम से अपने ज्ञायक स्वभाव को बंध से भिन्न अनुभव करेगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये मोक्ष अधिकार में कहते हैं। सब स्वांग कह दिए और अंतिम अधिकार सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। क्या कहा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में? ज्ञायक भगवान आत्मा कैसा है, अकर्तावाद की चर्चा की। गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय निकाली 308 से 311 गाथा की टीका से। अकर्तावाद की चर्चा, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा माने अकर्तावाद की चर्चा। टीका के अंतिम शब्दों में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, अथ जीवो अकर्ता अवतिष्ठते। यहां जीव अकर्ता सिद्ध होता है, अकर्तापन की चर्चा। भाई साहब, ये अकर्तावाद जैन दर्शन का मूल है। यदि ये मूल बात नहीं समझ में आई तो समझ लो आप आना सार्थक नहीं होगा। ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी है। एक दो गाथा का सैंपल देकर के बात पूरी करता हूं। कल सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पूरे की पूजन करेंगे, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे अपन। मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, मुनि होकर के भी 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं। मूल गाथा में 321 नंबर गाथा, 322 नंबर गाथा उठा करके देखो समय सार क्या कहते हैं। रक्षा करूं षटकाय की यदि श्रवण भी माने यही। क्या आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, मुनिराजों की मुख्यता से बात कर रहे हैं, 6 काय के जीवों की रक्षा करने की वाले की बात कह रहे हैं। जगत जन यो कहें विष्णु करें सुर नर लोक को। मूल गाथा सारी दुनिया ये कहती है, यहां से बाउंड्री के बाहर निकल करके बात करो, इन्होंने दुनिया बनाई, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। अब सुनना जरा क्या कहते हैं कुंद स्वामी। रक्षा करूं षटकाय की यदि श्रवण भी माने यही, तो ना श्रवण और लोक के सिद्धांत में अंतर रहा। सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। समझ में आई क्या बात? क्या कहा? एक तरफ वे लोग हैं जो सृष्टि का कर्ता धर्ता ईश्वर को कहते हैं, और दूसरी तरफ ये व्यक्ति है जो ये कहता है मैंने इसको बचा लिया। कहते हैं बोले दोनों एक जैसे हैं। 700 मुनिराजों की रक्षा किसने की थी? हैं? किसने की थी सब 700 मुनिराजों की रक्षा? विष्णु कुमार मुनिराज ने। और विष्णु कुमार मुनिराज नहीं आते तो क्या होता बेचारे मुनिराजों का? अच्छा, एक और छोटा सा प्रश्न, गज कुमार मुनिराज की रक्षा किसने की थी? माथे पे सिगड़ी जलाई थी ना? गज कुमार मुनिराज के माथे पे सिगड़ी जली थी ना? किसने जलाई थी? सोमिल सेठ ने, उनके ससुर ने। तो उपसर्ग किसने दूर किया था? फिर क्या हुआ? अरे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कौन किसकी रक्षा करे? अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के ज्ञानी जीव स्वभाव के आश्रय से सदा सुरक्षित रहते हैं। बाहर में कौन किसकी रक्षा करे, कौन किसको बचाए। मैं दूसरे जीवों को बचाता हूं, मैं दूसरे जीवों को मारता हूं, इस कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट मारी है। ये पूरा का पूरा समयसार ग्रंथ भेद विज्ञान के लिए है, अकर्तावाद के लिए है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात के लिए है। आप दिगंबर जैन समाज में जरा लोगों से चर्चा करके तो देखो कितने लोग इन बातों को जानते हैं। पिछले 40 सालों से 45 साल गुरुदेव ने ये बात कही जन जन के बीच में, हजारों लोगों के बीच में। पिछले 40 सालों से ये बात टोडरमल दिगंबर सिद्धांत महाविद्यालय के माध्यम से कही जा रही है। 700 विद्वान आज जन जन में ये बात कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। फिर भी पूरे दिगंबर जैन समाज में कितने लोगों तक हम ये बात पहुंचा पाए हैं? और यदि नहीं पहुंचा पाए हैं तो आप सोचिए कितनी जरूरत है अभी हमें ये विद्वान बनाने की। ये जो धारा चल गई है ना, ये हजारों लाखों लोग जो जुड़ रहे हैं साथ में, ये तो भाई साहब गुरुदेव के द्वारा निकाला गया माल ऐसा है। मैं कहता हूं लोगों को मिला नहीं है। एक बार ये माल निकाल करके दिखाओ तो सही। ये रत्न राशि है,
यदि आवरण से, पैकेट से बाहर निकल करके आएगी तो सामने वाला व्यक्ति इसकी चमक पर आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा। ये ऐसे रत्न है, समय सार के रत्न, क्या ये जगत के जीवों को आकर्षित नहीं करेंगे? आप बताओ तो सही जन जन को ये बात। टोडरमल स्मारक का ये स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, ये स्वर्ण जयंती का प्रसंग है। भाई साहब, ये जो धारा चल पड़ी है टोडरमल स्मारक के माध्यम से, ये धारा इस तरह से बह रही है, अब ये धारा कहीं रुकने वाली नहीं है। अभी स्वर्ण जयंती मनी है, शताब्दी वर्ष मनेगा, सहस्त्राब्दी वर्ष मनेगा, पंचम काल के अंत तक विद्वान तैयार होते रहेंगे। अभी 1000 विद्वानों का सम्मेलन हुआ है, आगे 10,000 विद्वानों का सम्मेलन होगा, फिर लाख शास्त्रीय विद्वानों का सम्मेलन होगा। आप कल्पना तो करके देखो एक बार, ये क्या धारा बह रही है। ये भेद विज्ञान की धारा, ये बहती रहे, ये अपूर्व काम होता रहे। ये काम तो हो रहा है। सुनना, मार्मिक बात कहता हूं, ये धारा तो बह रही है, ये धारा तो बहती रहेगी। इस धारा को रोकने की ताकत तो अब पंचम काल के अंत तक, अरे कोई भी उतर करके आ जाए, आसमान से उतर करके आ जाए, प्रलय हो जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन इस धारा को रोकने में समर्थ नहीं है। लेकिन ध्यान देना, क्या कह रहा हूं मैं, ये धारा तो चल रही है। इस धारा में यदि हमने स्नान नहीं किया तो हमारा क्या होगा? अपने आप के बारे में विचार करें, समय सार के मर्म को अपने जीवन में उतारें और समय सार मय